हरे कृष्णा। स्वागत है आपका। मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड चेतन शास्त्री। आज हम आप एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारा विषय है कि गुस्सा क्यों आता है, किसी के स्वभाव में गुस्सा क्यों, गुस्सा का कारण क्या है, गुस्सा से मेरे जीवन में क्या रोग तो पैदा नहीं हो रहा, गुस्सा से मेरे जीवन में कि मेरा परिवार तो नहीं बिखर रहा। इन्हीं सब विषयों में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले एक बात हम आपको बताना चाहें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। आइए हम चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा विषय है गुस्सा क्यों। आपको गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा कई प्रकार का होता है। सबसे बड़ा गुस्सा जो होता है मंगल और बुध के बीच होता है। ये दोनों आपस में अगर तालमेल बनाते हैं, इनका तालमेल तो ऐसे भी गड़बड़ है। और मंगल जो है हमारे शरीर में रक्त का कारण। आप देखेंगे अपने जीवन में जो युवा लोग हैं जिनकी उम्र 12 से लेके 18 के बीच है, 21 के बीच है, उन्हें माता पिता कुछ भी कहते हैं और उनके मन में एक ऐसा उथल पुथल छा जाता है कि मेरे लिए गलत कह रहे हैं। वो क्यों? इसका कारक कौन बनता है? इस गुस्से का कारक कौन है? अक्सर ज्योतिषी लोग आपसे बात करते होंगे और कहते होंगे कि गुस्सा आता है चंद्रमा खराब है, लेकिन गुस्से का मूलभूत कारण क्या है कोई नहीं बताता आपको। आज हम बताने का प्रयास करते हैं आपको कि मूलभूत कारण गुस्से का है क्या, गुस्सा कहते किसे हैं, गुस्सा किस ग्रह से संबंध रखता है। जिस प्रकार से गर्मी, जिस प्रकार से ठंडी, जिस प्रकार से बरसात की ऋतु बताई गई है, उसी प्रकार गुस्से का भी एक पर्टिकुलर ग्रह होता है, ग्रह से संबंध रखता है गुस्सा। तो आइए हम आप चर्चा करते हैं कि बुध और मंगल का जो गुस्सा होता है आपके जीवन में, बुध और मंगल का जो गुस्सा होता है इतना खतरनाक होता है कि इस गुस्से से निजात पाना परमात्मा की कृपा है। हम इसका उपाय भी बताएंगे। पहले हम चर्चा करते हैं कि कौन से ग्रह से और कौन से ग्रह में किसकी युति होने के कारण कौन कौन से किस किस प्रकार के गुस्से होते हैं। तो जो मंगल और बुध का गुस्सा होता है वो चिड़चिड़ापन वाला गुस्सा होता है और एक वैज्ञानिक तरीके से हम बात करते हैं, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं उन्हें हम ग्रह समझाएंगे, राहु के विषय में बताएंगे, केतु के विषय में बताएंगे, सूर्य के विषय में बताएंगे, नहीं समझेंगे। क्योंकि आज का जो जनरेशन है ये एक वैज्ञानिक युग है, उसको हम एक वैज्ञानिक और मेडिकल वेरीफाई करके बताएंगे। तो उस अनुसार यहाँ है कि जो हमारी नसें हैं, जिन नसों में खून दौड़ रहा है, जिन नसों में ब्लड दौड़ रहा है, आपका जो पाइपलाइन बिछी हुई है, परमात्मा ने आपके शरीर में जो पाइपलाइन बिछाई है जो बुध से संबंध रखती है, और जो उसमें प्रभाव हो रहा है आपका जो रक्त है वो रक्त मंगल से संबंध रखता है। और जब भी कभी इनमें विकार उत्पन्न होता है तो जो पाइपलाइन है, जो आपकी नसें हैं, उनमें घर्षण उत्पन्न होता है। और घर्षण उत्पन्न होने के बाद उसमें सेल्स बनते हैं और छोटे छोटे सेल्स बन के वो कैंसर भी बन सकता है, नाना प्रकार के रोग बन सकते हैं। आप चिंतित हो गए हो कि भला बताइए गुस्से से कैंसर कैसे जन्म लेता है, लेकिन हाँ, गुस्से से कैंसर जन्म लेता है, गुस्सा करने से शुगर जन्म लेता है, गुस्सा करने से ब्लड प्रेशर भी जन्म लेता है। और जहां तक हमने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से मिला तो उनकी बातें और हमारी एस्ट्रोलॉजी की बातें ठीक ठीक मेल कर रही थी। तो हार्ट अटैक भी, हृदय रोग भी याद देता है। क्योंकि हृदय रोग कैसे होता है? लोग कहते हैं नली ब्लॉक हो गई और हार्ट अटैक हो गया। तो ये मंगल और बुध का गुस्सा बहुत खतरनाक है। आइए हम बात करते हैं शनि का गुस्सा कैसा।
जब शनि से संबंधित गुस्से व्यक्ति को आते हैं वो खांसता जाएगा, उसको जुकाम रहेगा, खूब चिड़चिड़ाता जाएगा, खांसेगा फिर गालियां देगा, खांसेगा फिर गालियां देगा, खांसेगा और चीजें तोड़े फोड़ेगा। और जब शनि से संबंधित गुस्सा होता है तो जो पर्टिकुलर रोग की हम बात करते हैं वो रोग यह होता है कि सबसे पहले तो उसको खांसी भयंकर है, उसके साथ साथ जो जुकाम भी होगा। लोग कहेंगे खांसी जुकाम तो एक सिक्के के दो पहलू है, लेकिन ऐसा नहीं। कभी खांसी आता है, जुकाम नहीं आता, लेकिन उसको खांसी और जुकाम दोनों साथ में होगा। और एक बहुत गंभीर विषय जो कभी राज रोग रहा करता था, आज हमारी मेडिकल टीम ने, एस्ट्रोलॉजी मेडिकल ने और हमारा जो मेडिकल रिसर्च सेंटर है, उन सभी ने मिलकर इतना मेहनत किया कि नतीजा यहाँ तक पहुंचा कि टीबी से निजात मिल सकता है। तो शनि का जो गुस्सा होता है वो आपके जीवन में टीबी जैसे रोग देता है। सर्दी जुकाम को छोटा मत मानिए, चींटी हाथी की जान ले सकती है, तो सर्दी जुकाम भी आपके इस भरे पूरे शरीर में चींटी की बात जाके आपका जान ले सकती है। तो ये था शनि का गुस्सा। हम बात करते हैं गुरु के गुस्से की। जो बृहस्पति का गुस्सा होता है, बृहस्पति वैसे भी ज्ञानवान होते हैं, वो ज्ञान के कारक माने जाते हैं। तो जब भी कभी व्यक्ति को बृहस्पति से संबंधित गुस्सा आता है तो गुस्सा ऐसा होगा कि वो तो सबसे बड़ी चीज कि अपने से बड़ा ज्ञानी किसी को नहीं समझेगा। मतलब अगर उसकी कोई बातें हैं, अगर कोई बात नहीं मानता है तो उस बात पे गुस्सा हो जाएगा, इतना गुस्सा हो जाएगा अपने शरीर का ही नुकसान कर लेगा। और बृहस्पति से जब भी कभी गुस्सा आता है वो व्यक्ति अपनी मां को बहुत करता है। बृहस्पति से संबंध रखने वाला गुस्सा वो अपने गुरु को बहुत करता है। बृहस्पति से संबंध रखने वाला गुस्सा वो किसी की समझता नहीं। आप लाखों पुराण पढ़ा दीजिए उसको, लेकिन उसका 52 पुराण अलग ही चलता है। उसकी खिचड़ी अलग ही पकेगी, वो आपकी खिचड़ी को खाने वाला नहीं। आप समझा समझा के थक जाएंगे, लेकिन मेरे प्यारे वो समझने वाला नहीं। तो ये जीवन चरित्र का गुस्सा है। इस प्रकार के गुस्से होते हैं और भगवान कृष्ण ही आपके जीवन में सुख और समृद्धि को देने वाले। और इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि शुक्र से संबंधित गुस्सा क्या होता है। जब शुक्र खराब होता है, शुक्र खराब होने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। शुक्र से संबंधित जो गुस्सा होता है वो बहाने ढूंढता है लड़ने का, तो बहाने ढूंढता रहता है लड़ने का। कि बहाना क्या होता है? शुक्र से संबंधित गुस्सा हमेशा बहाने ढूंढता है और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो इतनी ज्यादा प्रयासरत रहता है, इतना ज्यादा प्रयासरत रहेगा कि सदैव अपने माता पिता, परिवार, बंधु सबके बीच जो लड़ाई झगड़े का एक माहौल क्रिएट करता रहता है कि कैसे हम इनसे लड़ सकें, ऐसा कोई ना कोई नुक्सा निकाले जिससे हमारी इनकी खूब लंबी बहस हो, खूब लंबा नोक-झोंक हो। ऐसा वो प्रयास करता है। ये शुक्र से संबंधित गुस्सा होता है। और जब शुक्र से संबंधित गुस्सा होता है उस व्यक्ति को आलस बहुत आता है, वो सोता बहुत है, वो अपने मन से सोएगा। पता चला सुबह उठा, नहाया गया, फिर सो गया। पता चला नहाया ही नहीं, सोता ही रह गया। पता चला खा पी करके सो गया। और उसके साथ इतनी आलस। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि वो व्यक्ति अपनी माँ का सम्मान नहीं करता, वो व्यक्ति अपने परिवार का कोई सम्मान नहीं करता। उस व्यक्ति के लिए केवल यही होता है कि उसका जीवन चरित्र कैसे चलेगा। वो अपने ही जीवन में इतना ज्यादा उलझा हुआ होता है कि वो सुलझ नहीं पाता है। उसको सुलझने के लिए कोई बताता नहीं है कि आप इस प्रकार ऐसे कार्य कर लीजिए, ऐसा कार्य कर लीजिए, ये चीज कर लीजिए, लेकिन वो व्यक्ति सुलझ नहीं सकता है, वो उलझा हुआ रहता है। उसकी इस उलझन को सुलझाने का उपाय हम आपसे बताएंगे। आइए, ये तो था मंगल, बुध और शनि और गुरु और शुक्र का गुस्सा। आगे हम और ग्रहों के गुस्से के विषय में बात करेंगे। पहले तो आज इतना ही, हम इन गुस्सों का उपाय आपको बताते हैं। सबसे बड़ा यह है
कि इन गुस्सों से बचने के लिए सबसे बड़ा उपाय आपको यह करना है, छोटी सी मिट्टी की सुराही लेना है, उस मिट्टी की सुराही में सौंफ भर देना है। सौंफ भरने के बाद एक छोटी सी दियाली में मिट्टी से उसको पैक कर देना है और निर्जन स्थान पे जाना है, जहाँ बंजर स्थान हो, जहाँ पे दूब घास भी ना उगी हो, वहां लगभग 3 फीट का एक गड्ढा करना, उस गड्ढे के नीचे दबा देना है, आपका जीवन सुखी हो जाए। इसमें सबसे बड़ा उपाय यह है कि आप काले वस्त्र नहीं धारण कर सकते। शनि के उपाय में जो शनि से संबंधित गुस्से वाले लोग हैं वो काले वस्त्र बिल्कुल कतई ना पहने और वो अपने ऊपर 7 बार चुटकुला घुमा करके कोयला जितना उनका वजन हो उसका 20वां भाग 21वां भाग कोयला नाप कर लें, तौल कर लें और अपने ऊपर घुमा करके जाकर के जल में प्रवाहित करेंगे तो उन्हें शनि से संबंधित गुस्से से निजात प्राप्त होगा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात हम करते हैं गुरु के गुस्से। तो जो गुरु का गुस्सा होता है, इससे निजात पाने के लिए हमें आपको क्या करना है, भगवान कृष्ण की आराधना करनी है। भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम पाठ यदि आप अपने घर में श्रवण करते हैं यूट्यूब के माध्यम से, ब्राह्मणों के माध्यम से या स्वकीय अध्ययन करने के बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ श्रवण कीजिए, आपका गुस्सा दूर होगा। फिर हम बात करते हैं शुक्र से संबंधित गुस्से को दूर करने का क्या उपाय है। और एक उपाय छूट गया कि बुध से संबंधित और मंगल से संबंधित गुस्से को दूर करने का सबसे बड़ा उपाय है कि आप हरी चीजों का दान बिल्कुल कतई ना करें और हरी चीजों से बचने का प्रयास करें। जो भी हरी वस्तु है, हरे वस्त्र बिल्कुल नहीं धारण करना है। जो भी हरी चीजें हैं उनसे दूरी बना के रखना। ऐसा नहीं कि आप हरी सब्जियां नहीं खाएंगे, हरी सब्जी खा सकते हैं, लेकिन हरे वस्त्र नहीं धारण करने हैं आपको। और उसके साथ साथ जो शुक्र से संबंधित गुस्सा है, इसमें आपको सफेद कपड़े का त्याग करना है और दही और चावल को मिक्स करके लगभग 21 दिन तक खाएंगे तो आपका गुस्सा शांत होगा। और हम चाहेंगे कि आप इसी प्रकार हमारी चैनल को देखते रहें और इस उपाय को आप भी करें और अपनों तक पहुंचाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रो फ्रेंड चेतन शास्त्री, फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच उपलब्ध होऊंगा। इसके लिए तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, हरे कृष्णा, आपका दिन शुभ।